अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। अवंतीपुरा में रेलवे पुलिस एहलकार पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई जिंदा तस्वीरें शाया। पहले हदबंदी होगी फिर इंतखाबात होंगे, इसके बाद रियासती दर्जा। अमित शाह का दो टोक मौको। प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें नहीं तो जायदादें जब्त कर ली जाएगी, कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से वारंट जारी। बच्चों के लिए कोविड मुखालिफ टीकाकारी जरूरी है, बच्चों में ओमिक्रॉन फैलने का ज्यादा खतरा, डॉक का बयान। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वायरेंट से घबराना नहीं चाहिए, आलमी इदारा सेहत की चीफ साइंटिस्ट का बयान। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने किया श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का दौरा, मुसाफिरों के लिए किए गए इक़दामात का लिया जायजा। एग्रीकलान मागाम में नकब जनी का मामला 3 रोज में हल, वर्कशॉप लूटने में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। जिले पुलवामा में मनशियात की स्मगलिंग का सनसनीखेज मामला, डॉक्टर समेत 3 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में अस्करियत पसंदों ने रेलवे पुलिस एहलकार पर हमला किया, ताहम पुलिस एहलकार बाल बाल बच गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी तौर अवंतीपुरा के डोगरीपुरा गांव को घेरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने हमले की सीसीटीवी में कैद हुई जिंदा तस्वीरें शाया की हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक अस्करियत पसंद ने पुलिस पर पिस्तौल से हमला किया और भाग गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दो टोक अल्फाजों में कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हदबंदी के बाद होंगे, जिसके बाद रियासत की बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। एक तकरीब के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले हदबंदी होगी और फिर इंतखाबात होंगे, जिसके बाद पार्लियामेंट के एक्ट के मुताबिक रियासती दर्जे की बहाली का अमल शुरू होगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि मैं तमाम जमातों से जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर एहसान परदेसी ने बादामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड के जरिए मकामी लोगों को भेजे गए वारंट पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे वक्त में लगाया जा रहा है जब लोग 2019 के बाद के हालात और कोविड-19 वबाई अमराज के पेश नज़र माली बहरान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा से मामले को देखने की अपील की है। क्या वजह है कि आपने जे.एंड.के में सिर्फ 4 इलाके चूज किए हैं, बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और पाटली सुनार? इनका कसूर क्या है? या तो एक यूनिफॉर्मिटी हो, जे.एंड.के का हर एक बाशिंदा प्रॉपर्टी टैक्स दे तो हम भी दे, बात बनती है। तो क्या बादामी बाग बोर्ड वाले ये नहीं जानते हैं कि 2014 के सैलाब के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एरिया में, इलाके में हुआ था तो वो यही था, बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और सुनार में। मैं बखूबी इस बात से वाकिफ हूं कि 2014 के बाद कैसे इन लोगों ने कर्जा लेके अपनी जायदादें बेच के वहां पे अपनी जो छत जो है दोबारा खड़ी की है। इन हालातों में आप वहां के बाशिंदों को एक एक्स्ट्रा बर्डन डालना चाहते हैं, क्यों? एसोसिएशन कश्मीर का कहना है कि ओमिक्रॉन से बच्चों को काफी खतरा है, इसलिए यहाँ पर बच्चों को टीका लगाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस पिछले वायरस के मुकाबले में बहुत तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। डाक के सदर ने कहा कि मुल्क में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में शदीद कोविड इन्फेक्शन में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर निसार ने कहा कि माजी में कोविड वबाई मर्ज से बच्चे ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए थे, अब हम केसेस में खास तौर पर छोटे बच्चों में तेजी से इजाफा देख रहे हैं। वही आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन के मुताबिक अगरचे दुरुस्त है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरेंट है, ताहम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए। ये कहना काबिल अज़ वक्त है कि कोरोना वैक्सीन में तब्दीलियां करके इसे
ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने वाज़िया किया कि फिलहाल इस बारे में भी पेश गोई नहीं की जा सकती कि ओमिक्रॉन कितना और किस हद तक फैलेगा। इधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जुमा के रोज श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए किए गए इकदामात का जायजा लिया ताकि कश्मीर में कोविड-19 के ओमिक्रॉन किस्म के फैलाव को रोका जा सके। इस मौके पर उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की जिसमें डायरेक्टर श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा मेडिकल ऑफिसर और जिला कमिश्नर मौजूद थे। इस मौके पर जिला कमिश्नर श्रीनगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक से कश्मीर आने वाले हर मुसाफिर को RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा और इससे लाजमी क्वारंटीन में उस वक्त तक रहना पड़ेगा जब तक कि इससे टेस्ट के जरिए मनफी करार नहीं दिया जाता। देखिए, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया WHO ने। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और जब तक RT-PCR उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी दे विल बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। ये SOP है, वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, और अब ओमिक्रॉन भी आ गया, कोई भी वेरिएंट हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो अप्रोच है वो वही है, जो मूल मंत्र है, जो फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं होते। बड़गाम पुलिस ने आगरी कलान मागाम में हुई नकबजनी का एक मामला 3 रोज में हल करते हुए 7 चोरों को गिरफ्तार करके उनके तहवील से तकरीबन 5 लाख रुपये मालियत की चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। मागाम पुलिस की खुसूसी टीम ने इब्तिदाई छानबीन के बाद कुछ मशकूक अफराद से पूछताछ की जिस दौरान इमरान हुसैन मीर ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो चोरी की वारदात में शामिल था। पुलिस ने बाद में मजीद 2 नकबजनों की गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलवामा जिले में मुबैना तौर पर मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमान में एक डॉक्टर भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक शोपियान जिले के जैनपुरा अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पर तैनात डॉक्टर को तकरीबन 2 हफ्ते कबल पुलवामा पुलिस ने मंशियात फरोशी के एक मामले में 2 मजीद मुलजिमान के साथ गिरफ्तार किया। मंशियात की स्मगलिंग के मामले पर पुलिस ने FIR दर्ज की है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।